हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। मैं हूं प्रणीत मेहता, मर्चेंट नेवी डिकोडेड यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है। मेरे साथ हैं आज दो स्पेशल गेस्ट, टू इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज, कैप्टन रवि चौधरी सर एंड अंजुल चौधरी मैम। इंस्पायरिंग स्टोरी जर्नी इसलिए क्योंकि आज ज़माना है डिवोर्स का मैम, आज ज़माना है तनाव का, आज ज़माना है लड़ाई झगड़े का और आज ज़माना है छोड़ने का। और हर घर में लड़ाई है, हर रिश्ते में तनाव है। एंड वी हैव समवन ओवर हेयर जो कि 35 ईयर्स है। Just 2 days later, both are having their 35th anniversary. It has been a strong bond, a journey of fights. और ये वीडियो बनाने से पहले मैम से डिस्कस भी कर रहा था। सो ये हर एक सी फेरर के लिए दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि शादी करने वाला है, जो कि शादी कर चुका है, और जो शादी कर चुका है प्लीज़ अपनी वाइफ को साथ में लेके बैठिए, देखिए इस वीडियो को, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं या आपको क्या अच्छा लगा, और अगर सीखा है तो प्लीज़ उसे अपनी लाइफ में लाइए। जहाँ तक मेरी बात है, इस वीडियो से मैं भी बहुत कुछ सीखने की कोशिश करूँगा और हो सकता है जो हमारे और मेरी वाइफ की जो लड़ाई हो रही है वो थोड़ी कम हो जाए। तो लड़ाइयाँ हर रिश्ते में है, घबराना नहीं है, सॉर्ट आउट करना और आगे बढ़ना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट। जय माता दी। हेलो मैम, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल जॉइनिंग। जय माता दी। जिन लोगों को नहीं पता, सर इज़ फ्रॉम होशियारपुर, टुडे सेटल्ड इन चंडीगढ़। मैम इज़ फ्रॉम राजस्थान एंड एंटरप्रेन्योर टुडे। तो ये भी जर्नी आपको वीडियो के एंड तक पता चलेगी, इसलिए वीडियो जरूर देखें कैसे एक झांसी की वाइफ बाद में एक एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करती हैं। सो मैम, यू सर इज़ फ्रॉम होशियारपुर, यू आर फ्रॉम राजस्थान। जब आपको, एंड सर अरेंज मैरिज राइट मैम? तो जब पहली बार आपको रिश्ता आया एक झांसी का कि भाई लड़का मर्चेंट नेवी में काम करता है, समुंदर में रहता है 6-6, 8-8 महीने, उस टाइम पे तो कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत लंबे लंबे होते थे, तो आपके दिमाग में पहला क्या चीज़ आया? नहीं मैं शादी नहीं करूँगी, या सर की प्लेजेंट पर्सनैलिटी देख के डैशिंग आपको लगा नहीं यार ये मुंडा चाहिए है, या कुछ शर्तें रखी आपने? दो तीन चीज़ें आई थी उस टाइम। सबसे मेन चीज़ तो उस टाइम ये थी कि शिपीज़ को तो सेल करना पड़ता है शिप्स पे, तो वाइफ्स को अकेले रहना पड़ता है, एंड वो मेरे लिए बहुत बड़ा इशू था। एंड जो बेस्ट पार्ट था, बिकॉज उस टाइम में जो मेरे को उस टाइम रिश्ते आ रहे थे ऑनेस्टली, वो आ रहे थे इंजीनियर्स के। हम आज से 35 ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं। उस टाइम नहीं होती थी सैलरीज अच्छी, एंड बीइंग ए शिपिंग ऑफिसर हिज सैलरी वाज आल्सो वेरी गुड, एंड दिस वाज द प्लस पॉइंट। एंड एक जो चीज़ थी मुझे था कि इसमें अकेले रहना पड़ेगा, वो मेरे लिए एक नेगेटिव पॉइंट था उसमें। एंड व्हाट वर दोस थिंग्स मतलब व्हिच यू वर रियली कंसर्न्ड अबाउट? लाइक एक तो था कि आप अकेले नहीं रहना चाहती हैं, ये एक सबसे आई मेजर। वांटेड टू बी विद हिम मोस्ट ऑफ द टाइम। सो इनकी जो कंपनी थी लकीली वहाँ पे अलाउड था सेलिंग, वाइफ के लिए सेलिंग वाज अलाउड। सो ही व्हेन ही टोल्ड मी, देन आई लाइक्ड एवरीथिंग अबाउट हिम एंड वी जस्ट वेंट अहेड। जय माता दी। तो 1987 में एक ही शर्त के साथ कि बस मुझे तुम्हारे साथ रहना है और मैं main तैयार वही हूँ। था, हाँ। जय माता दी। अब मैम नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि 1987 के बाद जब सर वाज अ सेकंड मेट व्हेन, जब सर ने शादी करी, और सेकंड मेट की उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट भी काफ़ी लंबे लंबे होते थे, एंड डिड यू गो विद हिम ऑन द फर्स्ट शिप? मतलब आपने ज्वाइन किया था इनको लेटर, मतलब फर्स्ट शिप पे भी? Yeah, right from the first ship I started sailing with him. सेकंड शिप? आई जस्ट आस्क, सेकंड शिप? Second ship में Third भी ship? करा था, थर्ड शिप में भी करा। जिन लोगों को नहीं पता है वो सरप्राइज टू नो, फ्रॉम 1987 टिल 2001 जब सर सेल कर रहे थे मैम, मोर और लेस सर के साथ किसी ना किसी शिप पे, उनके हर शिप पे उनके साथी, चाहे 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए। सर माय क्वेश्चन टू यू इज राइट नाउ कि सर कभी कभी तो ये मतलब हर जहाज पे मैम के साथ, फिर आपकी बिटिया हो गई उसके साथ, कितना कितना खर्चा होता था सर प्लीज? Was never a problem, you know. Our priority was to, you know, stay together. And कई बार तो एक एक डेढ़ महीने की सैलरी चली जाती थी। एक बार इसने सेकंड शिप पे ब्राज़ील में साइन ऑन किया था। आई थिंक आई एंडेड अप पेइंग सम $27-2800। तो मतलब कैप्टन को एजेंट से आते रहते थे ये सेकंड मेट का ये 300 का खर्चा, ये होटल का था वाइफ का, और 200 के ये थे एजेंसी फीस। तो आई वॉज पेइंग विदाउट एनी यू नो थिंग इन माई माइंड कि ये खर्चा हो गया, बिकॉज प्रायोरिटी ये थी कि हमने साथ रहना है। इसी सर ने 2-3 बार एक वर्ड लिया, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी सर ने रिश्ते को पहले रखी, और ये सर इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सपोज कीजिए हम कई बार, बहुत लोग क्या करते हैं, जहाजी लोग क्या करते हैं, परिवार यहाँ पर है, 6-6 महीने 7-7 महीने जहाज पे रहना ही रहना है, और धीरे धीरे रिश्तों में तनाव बढ़े, कई बार डिस्टेंस इतना बढ़ जाता, दिक्कत हो जाती है। हम पैसे को बहुत ज़्यादा महत्वता देते हैं, और फिर उसी रिश्ते को बनाने के चक्कर में जय मत दुनिया का पैसा भी उड़ लेता है चीज़ें, तब तक चीज़ें टूट चुकी होती हैं। सो आई थिंक सो सर व्हाट मेड दिस थिंग वेरी स्ट्रॉन्ग वाज कि सर की प्रायोरिटी वाज, मैम ने जो शर्त रखी थी कि मुझे साथ में रहना है, सर ने उसको फुलफिल करने के लिए पैसे को प्रायोरिटी दी थी। और शायद मुझे लगता है मैम के लिए भी एक बहुत बड़ा
वो रहता होगा, देखो यार मेरा हस्बैंड मेरे लिए एक एक डेढ़ महीना जो काम कर रहा है वहाँ पे, नहीं सोच रहा बट मेरे लिए करने को तैयार बैठा है. वॉज इट दैट मैम? Yeah, I used to feel that way. इट यूज टू ब्रिंग सम काइंड ऑफ प्राउड इन यू कि यार Yeah. मेरा पति मेरे लिए इतना सोचता है हाँ. और जो चीज़ बोले, राइट? Hmm. आई कैन सी गाइस दैट जी स्माइल दैट. अब मेरी अगर वाइफ देख रही होगी तो मेरे ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन, बट हमें भी कोशिश करनी चाहिए, हम जहाजों के, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ यार कि कभी कोई बीवी बोले यार नहीं यार भाई मेरा हस्बैंड भाई जय माता दी करता है, इन्वेस्टिंग इन योर रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट. तो मैम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 14 ईयर्स यू आर सेलिंग टुगेदर, सो लगभग आपका सी टाइम कितना होगा, कितने महीने आप जहाज पे रही होंगी? 50 months. 50 मंथ्स altogether. अप्रोक्सीमेटली. आराम से, मे बी मोर देन दैट, बट 50 months तो रहा ही होगा. 50 महीने का एक्सपीरियंस ऑन बोर्ड शिप. मैम दैट इज इक्वल टू, अगर आज के डेट माने तो आप अभी अगर जहाज पे होती तो आप चीफ ऑफिसर ही बन गई होती, और मेरा चीफ ऑफिसर का ही 15-20 महीने का एक्सपीरियंस आपके पास होता. गॉड, दैट इज लाइक ग्रेट. मैम इतने टाइम में रही, आपको कोई ऐसे इंसिडेंट जो आपको याद है जहाज के जिसको आपको लगा इट वॉज यार स्केरी, या लगाओ कि यार आपने कुछ एक अच्छा चीज़ करी, या कोई टर्निंग पॉइंट आपको लगा, कुछ मेस्मराइजिंग इवेंट समथिंग लाइक दैट जो कि आप शेयर करना चाहें? मेन तो वंस आई मेट एन एक्सीडेंट ऑन द शिप. दिस वाज माय सेकंड शिप. तो फर्स्ट शिप पर था, टू कट इट शॉर्ट, की लिफ्ट आप जब भी देयर इज ए ब्रेक डाउन और लिफ्ट रुक गई, आप लिफ्ट में हो तो आप यू ओपन द इमरजेंसी विंडो, टेक ए लैडर एंड गो टू द ब्रिज. सो दिस वाज माय सेकंड शिप एंड इट वाज जस्ट द फर्स्ट वीक व्हेन आई जॉइंड द शिप. और आई थॉट द सेम, एंड आई एम वेरी एडवेंचर पर्सन, डरती नहीं हूँ मैं. तो फिर से शिप में वही लिफ्ट स्टक हो गई, एंड ये पुराना जहाज़ था. तो मैंने इधर उधर मैंने की ढूंढी उसकी, एमरजेंसी एग्ज़िट की, मुझे की भी मिल गई. सो आई ओपन द एमरजेंसी एग्ज़िट, उसमें से चढ़ के मैं खड़ी हो गई उसके ऊपर, लिफ्ट के ऊपर खोल के. जब मैं खड़ी होती हूँ तो मुझे लैडर भी दिख गई. सो आई क्लाइंब द लैडर. जैसे ही मैंने लैडर क्लाइंब करी, वो लिफ्ट स्टार्टेड वर्किंग. उस शिप पर मुझे भी नहीं पता था, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर ने उसका वो फंक्शन बंद कर रखा था. सो लिफ्ट वेंट डाउन. तो मैंने कहा जब तक लिफ्ट ऊपर आएगी, अब ऑब्वियसली लिफ्ट ने ऊपर आना ही है जिसने कॉल किया, तो मैं तब तक लैडर लेके ऊपर ब्रिज पे चली जाऊंगी. बट व्हेन आई सी द लैडर, इट वाज नॉट ए लैडर, इट वाज जस्ट ए फ्रेम. वो लैडर उस शिप पे वॉल पे थी, एंड अब शिप वो लिफ्ट नीचे चली गई है और बीच में फ्रेम पे मैं खड़ी हूँ और जो लैडर है वो वॉल पे है. तो देयर वाज नो वे कि मैं उस पे लैडर के ऊपर कहीं चली जाऊँ. तो अब मैंने, आई हैड नो चॉइस. मेरे को लग रहा था कि टुडे आई एम गोइंग टू डाई, बिकॉज ऊपर से वेट आ रहा था, नीचे से लिफ्ट आ रही थी. सो बाय द प्रेजेंस ऑफ माइंड, जैसे ही आई केम क्लोजेस्ट टू द लिफ्ट वापस ऊपर आनी शुरू हो गई. आई जम्प बैक ऑन द लिफ्ट एंड देन पहले लिफ्ट पे जंप किया, फिर इमरजेंसी विंडो से आई जम्प बैक इनटू द लिफ्ट. So that even that chief officer was there in the lift. He was also chief officer, second engineer was there in the lift, John Matthews. And he was surprised to look at me, that who is just jumping. saw something, coming from top and jumping in the inside. lift. He got a shock, And she was bleeding. I was she I got hurt on the an way. injury also, but it was like it could have been cured on the ship itself, so it was not a very major thing. So that was one scary event that happened. Ma'am, sir was telling me about a rescue operation as well that you went through. Would you like to share some? Yeah, it's a very long story. I would like to cut it in short. रेड सी में था और हम लोग आग लग गई थी इंजन रूम में आग लग गई. एंड हम लोग को लाइक जैसे अलार्म्स आते हैं, सो जो भी मतलब शिप वाज टोटली डार्क, टोटली सम ऑफ देम आई कुड सी दैट देयर बॉडीज आर रियली बर्न्ड एंड दे आर इन अ बैड शेप. सो द decision was taken. We were two females on the ship and my daughter was just 1 year old. So we were supposed to take a boat and go to another ship which had come for the rescue. So हमने वो लेके उन 6 बंदों के साथ हम यमन, it was a very poor country and there was no medical help, nothing. वहाँ से हमें फिर रेड क्रॉस के 2 बंदे आए, वो हमें अपनी एम्बुलेंस के अंदर, ताइज था द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे टुक अस. वहाँ पे भी, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट आई थिंक 32 years back. So उस टाइम तो कम्युनिकेशन, देयर वाज नो कम्युनिकेशन दैट वी कुड कम्युनिकेट विद द कंपनी एंड ऑल. हमारे पास पैसे भी इतने ज़्यादा नहीं थे, हमें ये भी नहीं पता था कि हमें भी कितने दिन यहाँ पे ऐसे ही बैठे रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक कंपनी से भी हमारा कांटेक्ट नहीं हुआ था. फिर ऑफिसर्स ने मेरे को नंबर दिए, फिर मैंने कंपनी को कांटेक्ट किया. लाइक व्हेन आई वाज कम्युनिकेटिंग, तो कंपनी ने चार्टर्ड एयरक्राफ्ट भेजा फ्रॉम जिनेवा with the 6 doctors in the team, क्योंकि 6 इंजर्ड थे, उनके साथ हमें we could fly back and that came to Bombay. If I should put it correct, मैम का नाम अखबार में भी आया था जिसमें कंपनी ने स्पेशली मेंशन किया था मैम का नाम, and her efforts were really appreciated by the
कंपनी एंड जिन लोगों की जान बच पाए मैम उन्होंने तो पता नहीं कितना हाँ। थैंक यू बोला होगा आपको। चलो गॉड्स इट्स बाय गॉड्स ग्रेस। मैम जब आदमी रिटायरमेंट का सोचता है और यार अब आराम करेंगे, तसल्ली करेंगे, बहुत हो गया जहाज, अब आपने ऑन्टरप्रेन्योर बनने का सोचा, क्यों, व्हाई? बस बिकॉज डरना तो कभी लाइफ में सीखा नहीं। बच्चे अब थोड़े बड़े होने शुरू हो गए थे। आई हैड लॉट ऑफ टाइम फॉर माई सेल्फ। सो लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स यूज टू टेल मी कि आप एमरल्ड स्ट्रिंग्स ले आओ, हमारे लिए ले आओ। सो आई जस्ट फॉर द लाइक रिलेशनशिप सेक आई यूज टू बाय एंड गिव इट। सो देन आई सॉ कि मेरे को वॉट एवर आई एम गेटिंग दे आर मेरी घर के बाहर गाड़ियाँ खड़ी होती थी कि अंजुल लेके आई है सामान और हमको लेना है। So then when I saw such a good response, then and when we were leaving after 2 years, we were leaving Jaipur. I thought, why shouldn't I convert it into a business? 3,000 का profit भी मुझे होता था, तो I would be jumping that I made so much money. So that's how I started, and now I have like I'm happy that I'm doing well for myself. ग्रेट भाई देखो, सी अगेन द आइडिया आउट हेयर इज टू क्रिएट लीडर्स, टू क्रिएट एंटरप्रेन्योर्स, और ये हर जर्नी सीखना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि लिविंग अलोन इज़ नॉट ईजी। जब आपके हस्बैंड शिप पे हों और आप यहाँ पर पूरे घर का ख्याल रख लो, इट्स नॉट ईजी। व्हेन यू बिकम द डिसीजन मेकर ऑफ ऑल द थिंग्स, इट्स नॉट ईजी। Yeah. When you go on ship and you see taking care of 6 burnt people is not easy, but I think all those decisions have made you a stronger woman. that's And right. all those experiences have, अब entrepreneurship में अब आपको लगता है कि जय माता दी, तो इससे बहुत ज़्यादा देखा है तो कोई चीज़ ही नहीं है। मैं हाँ, it is like that right now. So it's not any challenge for me. मैम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजंस दैट आई एम मेकिंग अ वीडियो दिस वीडियो इज कि टुडे डिवोर्स इज़ वेरी कॉमन। डिवोर्स इज़ वेरी कॉमन इन एवरी डोमेन टुडे, नॉट जस्ट मर्चेंट नेवी। बट मैं जब यहाँ पर बात करता हूँ, मैं सिर्फ मर्चेंट नेवी कपल से बात करता हूँ, मैं उन्हीं से बात करूँगा कि मैम आज के दिन में डिवोर्स का रेट बहुत हाई हो गया है। तो आई विल बी पुटिंग जस्ट 1 or 2 क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, देन विल कम टू द पॉइंट। सो मैम फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, डिड यू हैव फाइट्स आफ्टर गेटिंग मैरिड? Yes or no? Yes, many times. Many times. मतलब just fights या lot of fights? Lot of fights. और what kind of fight it used to be? It used to be तुमने ऐसा बोल दिया, मैं ऐसा बोल दिया। It should be कि सर बोल रहे हैं आप सुन रहे हो, या जब आप बोलो मैं तो I tell him that he was very dominating and he knows it. He was a very पंजाबी कल्चर में है सर ये, मतलब ये मैं भी कल्चर है, ये जो भी है, it was wrong. It was wrong. Yes. It is wrong भाई। ऐसा नहीं है कि मैं इसको प्रमोट करता हूँ, प्लीज बिल्कुल जय माता नहीं। दी। ये नहीं होना चाहिए। It's not something to be proud. Proud of. To be Agreed, proud agreed, of, no? agreed. So and I was also not like, I was patient, I would say, तभी हमारी relationship इतने साल चली है। But I wouldn't say that I would take the nonsense. Like I used to fight with him on that. कि I would not sit quietly. So तभी fight बढ़ती है ना। जी, अगर जी, एक बंदा चुपचाप बैठा रहे तब तो चलती रहेगी। But still I was, among two of us, I was more on the patient side and he was very dominating. अच्छा मैम, इसमें Carry जब it on. जब लड़ाइयाँ शुरू हुई या होती थी, तो कभी जैसे आजकल में एक दिक्कत क्या आती है, जैसे मैं कभी किसी से पूछता हूँ कि लड़ाइयाँ हुई और तब डिवोर्स हो गया, तो आपके दिमाग में कभी नहीं आया कि यार मतलब चौधरी साहब बताओ, इतना मुझे डोमिनेट कर रहे हैं, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, मेरे को बढ़ चढ़ के बोलते रहते हैं, मैं तलाक दे देती हूँ लिख के, कभी आपके दिमाग में नहीं आया चीज़? There was no choice. देयर वाज नो चॉइस। It was not an option. Even till today she leaves. When I started working, I will tell you that, like, there was my husband initially when I started working, he didn't like it because he never wanted a working wife, no, and he never liked it. Even my mother never liked it. सो मैम इफ आई पुट इट दिस वे कि सिंस यू सेड वन थिंग, सर ने बोला कि कभी थॉट प्रोसेस आया ही नहीं डिवोर्स का, सो डोंट यू थिंक दैट इट पेड ऑफ इन द लॉन्ग रन? Yes, it is. डोंट यू थिंक नाउ? अच्छा अभी लड़ाइयाँ होती हैं मैम? अभी भी होती है पर बहुत कम। बहुत कम। अब बहुत कम है, हाँ, क्योंकि कम। अब आप लोग बिल्कुल जेल कर चुके हैं एक दूसरे के हाँ। उसके साथ भी पता है कि इस चीज पे सर को बुरा लगेगा हाँ। या इस चीज पे मैम कुछ बोल सकती हैं, अब Exactly. चीजें बिल्कुल स्मूथ रन होगी। जिन लोगों को नहीं पता है गाइस, सर एंड मैम हैव बीन ब्लेस्ड विद 2 ब्यूटीफुल डॉटर्स, यंग डॉटर्स। मैम थोड़ा उनके बारे में प्लीज बताइए कि आपकी Yeah. डॉटर्स क्या कर रही हैं अभी? I have 2 daughters. The elder one just got married about 1.5 year back, almost 2 years back, we can say now. And she has her own clothing business. And before she got married, we have done a lot of exhibitions. We used to travel all over together. Like Dubai, we have done so many shows. We have gone to London before for the shows, to Bangkok, all those places for the exhibitions. And now she's settled in London. She's married and she's settled in London, the elder one. And the younger one, वो भी साथ ही जाती थी, मतलब वो भी ठीक है। We used to take off from the school. We used to take her along with us. She was always very good in her studies, and she did her chemical engineering. And now, then for her master's, she went to Manchester University
in England, and now she is working with one of very good companies, and she settled in London now. तो मैम अभी बच्चे सेटल हो गए हैं आपके बाहर, यू बोथ आर ओवर हेयर इन चंडीगढ़, सो हाउ डू यू बोथ स्पेंड योर टाइम दीज डेज? अभी कैसे स्पेंड करते हो आप लोग? We like पता भी नहीं लगता, time just flies. Seriously. You have a good social life. We have very good set of friends, and we keep meeting each other very often. So that is So that is a very good thing for us. Like, मतलब कभी दिमाग में नहीं आया कि हमने बोर हो रहे हैं या टाइम पास कभी कैसे लगता ही करना, नहीं so, ऐसा. And Hoshiarpur, we have, like, since we are from Hoshiarpur, we have a very good set of friends in Hoshiarpur also. So almost every month we are there with them, and then lot of friends here in Chandigarh. Great, So that's great. a good pastime. तो भाई जो लोग अभी कहीं पंगे में फंसे हुए हो, दैट इंक्लूड्स मी एज वेल, कि लगता है यार कहाँ फंस गए शादी करके. ये हर जहाजी की ज़िंदगी कहानी है और वैसे दुनिया की कहानी है. हम लोग कहाँ ज़्यादा सफ़र करते हैं सर, आप इस पे अग्री करेंगे. एक तो जहाज़ पे चले जाते हैं तो वहाँ दूरियाँ बढ़ती हैं, जहाज़ से आते हैं तो टाइम फ्रेम का पता नहीं चल पाता, फिर अपने पेपर वर्क, कोर्सेज, एग्जाम्स वगैरह बिजी हो जाते हैं, और यहाँ पर कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आ जाते हैं. और मुझे लगता है कि यहाँ पर आप लोगों ने बहुत अच्छे से करा कि मैम ने जो शर्त रखी थी वो, हाँ. और सर ने बोला कि $1000 लगे, 2000 लगे, 5000 लगे, पैसे को नहीं देखूंगा, रिश्तों की अहमियत को समझूंगा और ये चीज़ करूंगा, एंड दैट इज आई थिंक हैज़ पेड ऑफ वेल. सो सर अ ग्रेट क्लैप फॉर यू बोथ मैम प्लीज. Thank you. एंड आई Thank होप you. आप लोगों के आशीर्वाद से मेरी भी शादी लंबी चले और कल को मेरा भी कोई ऐसे करके चलेगी, वीडियो बना रहा हूँ. 100% चलेगी. और मेरे माध्यम से जितने भी लोग यहाँ बैठ के देख रहे हो यार, एक चीज़ मैं बढ़िया तरीके से बोलूँगा, लड़ाइयाँ हर घर में होती हैं. अगर आप सोचो कि सिर्फ आपके साथ हो रही हैं तो भैया प्रॉब्लम है, आप गलत सोच रहे हो. हर घर में होती रहेंगी. आज झगड़ा करो, 10-15 दिन तक चुपचाप मत बैठे रहो, रात को जप्फी पाओ फिर सो जाओ. दैट इज व्हाट आई वुड से. या सो जाओ एंड Very टॉक true. अबाउट इट, सिट एंड टॉक अबाउट इट, क्योंकि अगर डिवोर्स ले लोगे उसके बाद भी लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी. सो डिवोर्स की तरफ मत जाओ, जो रिलेशनशिप बनाई है उसी को चलाओ, वर्क ऑन इट रादर देन थिंकिंग अबाउट डिवोर्स, क्योंकि लाइफ बहुत मुश्किल है डिवोर्स के बाद भी. सो उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए. एंड वो That's तभी what I होगा, feel. यस मैम, और वो तभी होगा जब डिवोर्स इज नॉट एन ऑप्शन. दैट इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम हियर. इस इक्वेशन से यही सीखा, आगे सब बढ़िया है बट डिवोर्स इज नॉट एन ऑप्शन. ये अपने लिए भी और आप लोगों के लिए भी. विद दिस आई वांट टू से थैंक यू मैम, थैंक यू सर, रियली ब्लेस्ड. और आपके लोगों के आशीर्वाद से मुझे लगता है कि अगर दो रिश्ते भी अच्छा कर पाए तो आई थिंक द पर्पस इज सॉल्व्ड. एंड आई वांट टू से ईच एंड एवरी सीफर आउट देयर जो कि शादी करने वाला है या कर चुका है, कमेंट सेक्शन में बताओ भाई कि ये वीडियो देख के तुमने क्या सीखा और कुछ समझ में आया तो उसे अप्लाई कीजिए. जय हिंद, जय भारत, जय माता दी.